तो आज आप लोग भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। राज्य विधानमंडल सबसे पहले ये जानेंगे आप कि राज्य विधानमंडल का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में यानी इसका उल्लेख है। और इस अनुच्छेद में बताया गया है कि राज्य विधानमंडल का गठन एक या दो सदनों से मिलकर होगा। ठीक ना। अब देखेंगे कि राज्य विधानमंडल के जो अंग हैं, पहला विधानसभा, दूसरा विधान परिषद और तीसरा राज्यपाल। यानी जो विधानमंडल होता है, राज्य का विधानमंडल, इसके तीन अंग हैं। पहला विधानसभा, दूसरा विधान परिषद और तीसरा राज्यपाल। जैसे आप पार्लियामेंट में संसद के विषय में आप जाने होंगे, संसद के तीन अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। उसी तरह राज्य विधानमंडल के भी तीन अंग हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। अब देखेंगे कि विधानसभा जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद, इसका गठन अनुच्छेद 170 में, और विधान परिषद का गठन अनुच्छेद 171 में, और राज्यपाल का उल्लेख अनुच्छेद 153। यानी अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ठीक ना। तो सबसे पहले हम विधानसभा के विषय में जानकारी हासिल करेंगे, एक एक करके हम जानेंगे आज। अब देखिए, जैसे मान लीजिए विधानसभा, यानी विधानसभा विधानसभा के विषय में सबसे पहले ये आप जानेंगे कि इसकी जो संरचना है, अनुच्छेद 170 में है, ठीक ना। और विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या, विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 40-60 हो सकती है। न्यूनतम संख्या कितना हो सकती है? 60 हो सकती है। लेकिन कुछ ऐसे राज्यों के विधानसभा हैं जो अपवाद स्वरूप हैं। जैसे आपका जो है कि नहीं, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में सीटों की संख्या 40 है। दूसरा गोवा में के विधानसभा में सदस्यों की संख्या 40 है। मिजोरम विधानसभा में सीटों की संख्या 40 है। सिक्किम विधानसभा में सीटों की संख्या 32 है। और केंद्र शासित जो पुदुचेरी है, उसके विधानसभा में सीटों की संख्या 30 है। तो हम एक एक करके जानेंगे। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। लेकिन
कुछ मामलों में इसका अपवाद भी है, इसका अपवाद भी है। जैसे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश यानी अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा में संख्या कितनी है? 40, ठीक ना। दूसरा गोवा, गोवा विधानसभा में संख्या कितनी है? 40 है। तीसरा मिजोरम, मिजोरम विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 40 है। सिक्किम, सिक्किम के विधानसभा में संख्या, सीटों की संख्या कितनी है? 32 है। पुदुचेरी, पुदुचेरी विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 30 है। तो ये अपवाद स्वरूप है, यानी कहा गया है कि न्यूनतम संख्या 60 से कम नहीं होनी चाहिए विधानसभा में, जबकि अपवाद स्वरूप यानी जो ये राज्य देख रहे हैं इनमें सदस्यों की संख्या आपका किसी में यानी अरुणाचल प्रदेश में 40 है, गोवा में 40 है, मिजोरम में 40 है, सिक्किम में 32 है और पुदुचेरी विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 30 है। अब इसके बाद आप देखेंगे अनुच्छेद 173, अनुच्छेद 173 में यानी विधानसभा के सदस्यों की योग्यता, यानी योग्यता किसमें है? विधानसभा के सदस्यों की योग्यता, सदस्यों की योग्यता यानी अनुच्छेद 173 में विधानसभा के सदस्यों की योग्यता है। और योग्यता क्या है? वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 35 वर्ष से कम ना हो, 35 कह रहा हूँ, 25 वर्ष से कम ना हो, 25 वर्ष से कम ना हो। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 173 में विधानसभा के सदस्यों की योग्यता का उल्लेख है। वह योग्यता क्या है? वह भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 25 वर्ष से कम ना हो। अब देखेंगे चुनाव या निर्वाचन। निर्वाचन कैसे होता है? प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा, जिसमें जनता सीधे भाग लेती है, यानी प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा, प्रणाली के द्वारा, ठीक ना, जिसमें जनता सीधे भाग लेती है या मतदान करती है। ठीक ना, तो ये निर्वाचन हो गया। अब देखेंगे सबसे अधिक यानी राज्य विधानसभा में सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश राज्य में है। यहाँ उत्तर प्रदेश में विधानसभा में 400 यानी सदस्यों की संख्या कितनी है? 403। और सबसे न्यूनतम सिक्किम का, यानी वहाँ विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? आपका 32। ठीक ना, तो ये करके देखेंगे। अब आगे आइए, अनुच्छेद
या अनुच्छेद 178 देख लीजिए, अनुच्छेद 178, पहले 77 जानिए, अनुच्छेद 177 यानी अनुच्छेद 177 में आपका राज्य विधानसभा में महाधिवक्ता के द्वारा बोलने का अधिकार प्राप्त है उसे। यानी राज्य विधानसभा में महाधिवक्ता, जिसको एडवोकेट जनरल कहा जाता है, उसको बोलने का अधिकार है। ठीक ना। तो यहाँ लिख सकते हैं विधानसभा में, विधानसभा में महाधिवक्ता, महाधिवक्ता को बोलने का अधिकार प्राप्त को बोलने का अधिकार प्राप्त है। ठीक ना। अब ये देखेंगे आप कि अनुच्छेद 178, अनुच्छेद 178, अनुच्छेद 178 में यह प्रावधान है कि विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुनते हैं। ठीक ना। तो 178 में क्या है, विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से ही, अपने सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुनते हैं। ठीक ना। अब एक बार और पुनरावृत्ति करिए। अनुच्छेद 177 में प्रावधान है कि विधानसभा में महाधिवक्ता को यानी इस अनुच्छेद के तहत बोलने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 178 में विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुनते हैं। अब विशेष पॉइंट ये है कि पहले राज्यों की विधानसभाओं में राज्यपाल के द्वारा एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत किया जाता था। ठीक ना। लेकिन 104वां संविधान संशोधन 2020 के द्वारा उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। ठीक ना। जो विधानसभाओं के, सभी राज्यों की विधानसभाओं में जो एक आंग्ल भारतीय मनोनीत किया जाता था, राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता था, उस व्यवस्था को 104वां संविधान संशोधन 2020 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। ठीक ना। तो यहाँ नोट करके लिख लेंगे, नोट 104वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 2020 के द्वारा, 2020 के द्वारा राज्य विधानसभाओं में, राज्य विधानसभाओं में सभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के, आंग्ल भारतीय समुदाय के जो राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय के जो
एक सीट आरक्षित था, आरक्षित था, उसे समाप्त कर दिया गया है, उसे समाप्त कर दिया गया है। कर दिया गया है। ठीक। अब एक पॉइंट और महत्वपूर्ण छूट गया है, दूसरा पॉइंट में नोट में लिख लीजिए कि विधानसभा को, ये पहले ही पॉइंट छूट गया था, ध्यान थोड़ा दे लीजिएगा, नोट में देख लीजिएगा। विधानसभा को निम्न सदन, निम्न सदन, प्रथम सदन, प्रथम सदन और अस्थायी सदन के नाम से भी जाना जाता है। अस्थायी सदन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। तो ये राज्य विधानसभा से संबंधित जो पॉइंट है आपको बताया गया। अब दूसरा सदन जो है राज्य विधान परिषद पर विधान परिषद होता है, यानी अब देखेंगे विधान परिषद, दूसरा सदन विधान परिषद। देखिए, विधान परिषद हर राज्यों में नहीं है, ठीक ना। भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है, उसको मैं बता दे रहा हूं। सबसे पहले ये जानेंगे कि इसके संरचना जो है, संरचना संविधान के अनुच्छेद 171, ठीक ना। इसे उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, इसे उच्च सदन, द्वितीय सदन, और अस्थायी सदन, अस्थायी सदन के नाम से भी जाना जाता है। अस्थायी सदन के नाम से जाना जाता है, ठीक ना, नाम से जाना जाता है। अब देखेंगे कि भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है, यानी द्विसदनीय व्यवस्था भारत के 6 राज्यों में ही है। तो यानी भारत कहाँ किस किस राज्यों में है विधान परिषद। वर्तमान में विधान परिषद भारत के 6 राज्यों में है, 6 राज्यों में है। अब देखेंगे कौन कौन से राज्य हैं, तो इस पर ट्रिक जान समझ लीजिएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे स्पष्ट लिखिए। 6 राज्य कौन कौन से हैं? 6 राज्य। पहला राज्य आपका यूपी उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा उत्तर प्रदेश बिहार, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, चौथा राज्य तेलंगाना, तेलंगाना, पांचवा राज्य तेलंगाना, पांचवा राज्य महाराष्ट्र, और 6वां राज्य कर्नाटक। 6वां राज्य क्या है? कर्नाटक। यानी भारत के इन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है, ठीक ना। ऐसे भी ट्रिक जो है यू ही आम बिकते हैं। ट्रिक क्या है? यू ही आम बिकते हैं, आम बिकते हैं।
ठीक ना। यानी ए से उत्तर प्रदेश, फिर आ से आंध्र प्रदेश, म से महाराष्ट्र, बी से बिहार, क से कर्नाटक, से ती से तेलंगाना। ठीक ना। तो ये ट्रिक पर भी आप याद कर लेंगे, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। ठीक ना। अब देखेंगे कि विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए। ठीक ना। तो आगे बढ़ते हैं। विधान परिषद में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या उस राज्य के, माननीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/3 होना चाहिए। ठीक ना। तो उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3। ठीक ना। और न्यूनतम 40 हो सकती है, 40 हो सकती है। ठीक है। अब देखिए सदस्यों का न्यूनतम उम्र, यानी विधान परिषद के सदस्यों का न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 23 वर्ष। यानी विधान परिषद के सदस्यों का न्यूनतम उम्र कितनी है? 23 वर्ष। और कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कार्यकाल 6 वर्ष होता है। देखिए पॉइंट विधानसभा में ये छूट गया है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल यदि पूछेगा तो 5 वर्ष होता है, और उनकी उम्र कितनी होती है? न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होती है। ठीक ना। अब आगे आएंगे। अब देखेंगे निर्वाचन कैसे होता है। यहां मैं दिखा रहा हूं निर्वाचन। देखिए निर्वाचन जो सदस्यों का होता है, राज्य विधान परिषद के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, 1/6 सदस्य, यहां ध्यान दीजिएगा, 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं। राज्यपाल के द्वारा मनोनीत, ठीक ना। और 5/6 सदस्यों का चुनाव होता है। क्या होता है? चुनाव होता है। अब इसी को आप जानेंगे। ठीक ना। तो जो चुनाव होता है 5/6 सदस्यों का, इसमें 1/3 सदस्य, कितने? 1/3 सदस्य, यहां ध्यान दीजिएगा, 1/3 सदस्य उस राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। यानी 1/3 सदस्य उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। ठीक ना। निर्वाचित होते हैं। फिर ध्यान देंगे, 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा
एक तिहाई सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा निर्वाचित होते हैं। अब देखिए, यहाँ ध्यान थोड़ा दीजिएगा, इसको मैं आगे ले चल रहा हूँ। 1/12 सदस्य, 1/12 सदस्य उच्च और माध्यमिक शिक्षकों के द्वारा निर्वाचित होते हैं। और 1/12 सदस्य स्नातकों के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। एक बार पुनरावृत्ति करेंगे, यानी राज्य विधान परिषद में जो सदस्यों की संख्या निर्धारित किया जाता है, उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य इसके होने चाहिए, ठीक ना। और जो निर्वाचन होता है राज्य विधान परिषद के सदस्यों का, उसमें 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वही पार्लियामेंट में जाएंगे, जब राज्यसभा में जाते हैं तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 80(3) के द्वारा आपका 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। उसी तरह राज्य विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। फिर उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों द्वारा विधान परिषद में 1/3 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। फिर स्थानीय निकायों द्वारा राज्य विधान परिषद में 1/3 सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है। फिर 1/12 सदस्यों को आपके उच्च और माध्यमिक अध्यापकों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, और 1/12 सदस्य स्नातकों के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो आज यहीं तक रहने दिया जाए, शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।